मुझे लगा कि अभी तुम बिजी हो, तुमने मैसेज देखा मैंने तुम्हारा। हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट कुछ चल रहा था। आई हम्म। कुड नॉट कट शॉर्ट या। ओके, नो प्रॉब्लम। जीवन में कुछ तो चलेगा जो इस देह से जुड़े संसार के लिए कोई जरूरी चीजें होती हैं कई बार। देह से जुड़ा संसार, इसी नाम से संबोधन कर रहा हूं मैं। और देह कितने काल के लिए रहेगी यहाँ? 60, 70, 80, 90, 100 और बस फिर यस फिनिश। जी, गेम ओवर। उसके बाद देह से जुड़ा संसार जिसके लिए इतना समय लगाया, इतनी मेहनत करी, इतनी मारा मारी करी, सब फ्यूज हो गया। कुछ नहीं फायदा हुआ। लेकिन एक ये भी कटु सत्य है, जब तक देह है इसको बनाए रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता। नहीं? या पर अगर एक विश्वास हमारे अंदर आ जाए कि जिसने देह बनाई और देह बनाकर जिसने संसार में भेजा, तो उसने कुछ भोजन की व्यवस्था तो की होगी ना हमारी। कुछ तो की होगी व्यवस्था। यस, अब कोई कहे हमें कैसे पता लगेगा कौन सी व्यवस्था की है? हमें उन्होंने बताया तो है नहीं कि तुम ये वाला काम इस जन्म में करोगे, तुम्हारे भोजन का जरिया ये बनेगा और तुम्हारे परिवार ऐसे होगा, तुम्हें ये वाला समाज मिलेगा, तुम इस रिलीजन के घर में पैदा होंगे, या तुम इस देश में पैदा होंगे, या तुम इस प्रांत में पैदा होंगे, या उस शहर में पैदा होंगे। बताया तो किसी ने है नहीं। हम कैसे जाने की व्यवस्था कैसे होगी? इसका एकदम सीधा सरल उपाय ये है, व्यवस्था के लिए जो भी सहज और सुगम और सरल आपको मार्ग मिलता रहे, वही आपका मार्ग है। जिसके लिए ज्यादा मारामारी करने पड़े, फिर वो अपना मार्ग नहीं है। मजा नहीं है। सुलभ होना चाहिए ना। अगर हमारे लिए है तो सुलभ होगा, यानी कि अवेलेबल होगा। और थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा बहुत कठिन लगे हमारी कंडीशनिंग के मुताबिक, पर वो असंभव सा ना होगा। और तीसरी चीज, बहुत कठिन भी नहीं होगा जिसे कर भी ना पाए। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें ये काम करना है। हो गया आसान। यानी हाँ, कि जो भी आपसे और कराया जाएगा उसकी व्यवस्था की जाएगी और आपके पास सारे साधन दिए जाएंगे। हमारा इंक्लिनेशन भी होता है, धीरे धीरे इंक्लिनेशन और एक्सप्लोरेशन होता है, तो हमें समझ भी आने लगती है कि हम किस चीज के लिए एप्ट है। बशर्ते हम किसी तुलनात्मक आधार पर देखा देखी कर कुछ स्वयं से डिसाइड करके ना बैठ जाएं कि हमें तो ये करना है। और वो जो जो भी कार्य करने को मिलेगा वो बहुत कठिन नहीं होगा। थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, उसमें बात बन जाएगी। अब बहुत से हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, बड़े असंभव से टारगेट बना लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें तो वही करना है। नहीं नहीं, हमें तो यही करना है। हमें तो ये चीज जरूर चाहिए। तो फिर भगवान जी क्या करें? जो व्यवस्था उन्होंने आपके लिए की थी वो व्यवस्था आप स्वीकार कर नहीं रहे, और जो व्यवस्था आप चाहते हो वो आपके जीवन में है नहीं, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। 99.9% लोग परेशान ही इस कारण से हैं कि उन्होंने ऐसे टारगेट बना डाले स्वयं से जो उनके लिए है ही नहीं। और फिर अपने उस टारगेट की अग्नि में सब चीजों को झोंक देता है मानव, और फिर कहता है मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत दुखी हूं मैं।
मैं अपनी छोटी सी एक झलक दिखलाता हूँ अपने जीवन की। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना था जब मैं छोटा था। जब पढ़ाई चल रही थी तब भी नहीं पता था करना क्या है। जब पढ़ाई खत्म भी हो गई तब भी समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। तो जो सामने आता रहा वो करते चले गए, और इतने विपरीत प्रकार के कार्य किए जो दूसरे से मैच करते नहीं थे। यानी कि जो पहला कार्य किया वो दूसरे से मैच नहीं करता था, जो दूसरा कार्य किया वो पहले वाले से मैच नहीं करता था, जो तीसरा कार्य किया वो पहले दो वालों से मैच नहीं करता था। सब प्रोफाइल में कर लिया आपने। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है। बस उसके बाद होता गया, और जो व्यवस्था रही भोजन की वो आज तो आपके सामने है, चल ही रहा है। तो ना तो मैं जिस आज मैं जो कार्य कर रहा हूं ना तो मैं उसके लिए ट्रेंड हूं, ना जब मैंने कार्य शुरू किया था ना मुझे को उसका कोई तजुर्बा था। तो कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में कुछ होता नहीं, और आपको वो सारी चीजें जो कराएंगे वो करा देते हैं। बस आप करने को तैयार रहो, और अपनी कंडीशनिंग मत अड़ाओ जो आपने पहले से सोच रखी है, नहीं मुझे तो यही करना है। ये बीमारी जो पाल ली अगर, फिर आप भगवान के दिए जो अवसर होते हैं उनको आप ठुकराते चले जाते हो, और एक समय यह आता है कि आप फंस जाते हो कि अब क्या करें, हम तो फेल हैं। फेलियर कहाँ से आई? फेलियर कंडीशनिंग के प्रति जो जड़ता थी उसके कारण फेलियर पैदा हुई है। जो मिलता रहा वो करते रहते तो फेलियर नाम का शब्द ना आता। फेलियर इज ऑल्सो ए कॉम्पेरेटिव टर्म। किस आधार पे फेल है, सोचने की बात है। आधार क्या है फेल होने का? कि जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, इस आधार पे फेल हो गए। पर क्या वास्तव में वो फेलियर था? क्या वास्तव में हम उसे फेलियर माने? एक्चुअल में जो फैक्ट है उसमें क्या फेलियर था? क्योंकि हम नहीं। उस जीवन के घटनाक्रम को स्वीकार नहीं कर रहे, और उसी में ही हाँ। अपना कभी फेलियर कभी पास उसमें ही अपने लगे हुए हैं, और असंभव से टारगेट बना लेते हैं, असंभव टारगेट, और पूरी जिंदगी उसमें खपा देते हैं एकदम। और उसमें लगे रहते हैं, नहीं नहीं वो बड़ा है, फिर खर्चा भी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, बहुत से टारगेट ऐसे होते हैं उन्हें फुलफिल करने से पहले बहुत सारा पैसा चाहिए। वो हमारी औकात नहीं है, फिर हम भी सोचेंगे यहाँ से लोन ले ले वहां से लोन ले ले। फिर टेंशन ये होगी कि भाई खर्चा नहीं चल रहा। क्यों क्यों करना है इतना सब बवाल अपनी जिंदगी में? आखिर किस लिए? केवल इसलिए कर रहे हैं ना कि आप सोच बैठे पहले ही कि ये करना था। तो ये एक समस्या बहुत गंभीर है। आप अन्य प्राणियों को देखिए, अन्य प्राणियों को भोजन कैसे मिलता है? क्या वो प्लानिंग करते हैं कोई? क्या उन्होंने जमा कर रखा है, खाना इकट्ठा कर रखा है? जैसा मिलता है ले लेते हैं, नहीं मिलता है सब्र कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य की बीमारी क्या है? नहीं, उसे तो वही चाहिए जो उसने सोच लिया। अब प्लान सोच किया किस है। आधार पे लिया? कहीं देखा हुआ है, किसी से तुलना कर रखी है, किसी जैसा बनना चाहता है, बस वो सोचा हुआ लगा पड़ा है उसमें। मुझे तो हंसी इस बात पे आती है कि सीमांत ने जब अपने चरणों में लिया, और जो सराउंडिंग मेरे को मिली, तो सराउंडिंग तो वैसे ही थी जैसे होती है हर जगह, कि भाई हाँ अब ऐसा कर लो, अब ये बंधन लगा लो, परेशानी आए तो बंधन लगा लो, कोई घर में बेचैनी हो तो धुनी दे दो, और क्या है कि सुबह शाम आप अपना रात को कम से कम फूड सोकिंग जरूर करो, और उसके बाद बंधन लगा के सो और बंधन लगा के बाहर निकलो। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता ही नहीं क्या चीज है जिसमें मैं जोड़ा गया हूँ। चलो, मैंने कहा भाई इसके नॉर्म्स हैं, थोड़ा बहुत कर करा के देखा। उस बीच में शिमाताई की पुस्तकें पढ़ने का मौका मिल गया, उनके लेक्चर्स की पुस्तकें, चैतन्य लहरी वगैरह। जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं और वैसे वैसे जो बताई हुई चीजें मेरे से छूटती जाएं। मैं कहा यार इसमें कुछ करना तो था ही नहीं, कहाँ करे पड़े हैं हम इसमें, ये कर लो वो कर लो वो कर लो। क्योंकि जो माँ की बातें समझ आ रही थी उसमें इन सब चीजों की तो कोई गुंजाइश थी नहीं।
और दूसरी बात, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं। मैं कहा यार इतना करके बवाल, अब ध्यान में कैसे जाओगे, इतना कर करा के कैसे जाओगे? आपका आज्ञा चक्र तो आपने इतना एक्टिव कर लिया, करने करने की सोच सोच के करके आपने अपने आज्ञा को इतना सुपर एक्टिव कर लिया, तो अब आपका आज्ञा शांत कैसे होगा? क्योंकि हमेशा यही आता रहता है, रात आता रहेगा ना। अब ये करा है, अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो आप विचार रहित अवस्था में हो ही कहाँ? और आप शांत भी नहीं हो, क्योंकि आपका तो प्रोग्रामिंग है अंदर पूरी, वही करे जा रहे हो। तो फिर समझ में आया कहाँ झंझट में पड़ा, छोड़ यार। जब सर्वे सर्वा मालकिन श्री माता जी साक्षात है, तो फिर ये अटरम सटरम करने का आवश्यकता है क्या? बस समझ में आ गई कहानी। और उसके बाद रास्ता मिलता चला गया, अपने अंदर उतरने का अभ्यास बनाते चले गए, तो रास्ता भी मिलता गया। क्योंकि शुरू में ही समझ में आ गया रास्ता बाहर था ही नहीं, रास्ता तो भीतर में था। इसी प्रकार से मैं इसको उदाहरण इसलिए दिया कि लाइफ को हम कोरिलेट करते हैं इस चीज से, इस घटनाक्रम से अपनी लाइफ को कोरिलेट कर लो आराम से, कि जो सामने आए उसमें कर लो जो कर सको। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी करो आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए करो। आत्मसम्मान के खिलाफ जाकर आप जो भी करोगे, इसका मतलब वो रास्ता आपका नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बेचैनी पैदा होगी, आप अपने अंदर इंफीरियर फील करोगे, आपको घुटन होगी। अगर घुटन हो रही है किसी काम को करने से, तो ये बात पक्की तौर से तय है कि वो कार्य आपके लिए है ही नहीं। कितना सरल हो गया ना जी चुके, निर्धारण। ये जी चुके। निर्धारण करना कितना आसान हो गया। तो प्रेशर किस चीज का है? नहीं 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 नहीं, हमें तो ये करना है वो करना है। भाई क्यों, क्यों धारण कर लिया वो प्रेशर अपने ऊपर? क्यों कर लिया कि जो हमने सोचा वही करना है? अरे भैया, जैसे करके भी धन आ जाए, लेकिन वो सीधा सीधा कार्य होना चाहिए। ये नहीं कि नंबर 2 का काम करो, स्मगलिंग करना शुरू कर दो, स्मैक गांजा चरस बेचना शुरू कर दो, हेर फेर करना शुरू करो, शेयरों की दलाली करना शुरू कर दो। वो नहीं, सीधा सच्चा काम, ईमानदारी वाला, प्रकृति के अनुरूप, ऐसी जिंदगी है। अब एक और तथ्य मैं देखता हूं, बड़ी हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है, और वो बड़ा मजेदार तथ्य है। लड़के लड़कियों का माता पिता ने विवाह करना है, लड़का हो या लड़की हो, माता पिता दोनों के ही चिंतित हैं कि विवाह हो जाए अब इसका। अच्छा भाई, अब वो देखना शुरू करेंगे। अब देखने के जो पैमाने होंगे उनके, उस पे बड़ा अफसोस होता है। पहले ही धारण कर लिया है जी हमें लड़का या लड़की सर्विस वाली चाहिए कि हाउस होल्ड या व्यापारी चाहिए, पहले ही डिसाइड कर लिया। अब लगे पड़े हैं ढूंढने, पता लगा इतने दिन हो गए नहीं मिल रहा कोई। फिर जब नहीं मिल रहा, थक हार के सरेंडर कर दिया, भैया आप पता नहीं, अब जो चाहे मिल जाए वो देख लेंगे। अब बात बनी, अब मुस्कुराए भगवान जी, अब आया लाइन पे ये। पहले से ही ये धारणा रख लेते तो कब का विवाह हो चुका होता। लेकिन नहीं, हम तो पहले पूरी अपनी मन की करेंगे, और पूरी ताकत लगा के वही ढूंढा ढांडी करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। और जब थक जाएंगे, थक हार के कहने लगेंगे भैया आप पता नहीं, जो मिल जाएगा सही सा वो हो जाएगा। मैंने कहा भाई वो नौकरी, या वो ना 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 कोई भी। अच्छा, ये बात पहले ही मान लेते, अपना लेते जीवन में, तो बेचारा बच्चा भी परेशान ना होता। पता लगा लड़के और लड़की ने 50-50 100-100 लड़के या लड़की देख चुके, माँ बापों ने भी देख लिए, परिवार, लेकिन वो अंत में इसी समर्पण पे आना पड़ा। तो पहले ही समर्पण हो जाता। कितना झंझट वाली जिंदगी मनुष्य खुद क्रिएट करता है, खुद क्रिएट करता है। और फिर वो परेशान रहता है, वो सोचता है बड़ी दिक्कतें हैं भाई, बड़ी प्रॉब्लम है। आप किसी से पूछ लो भाई ठीक हो ना, ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है। पहले तो हंस के कहेंगे हाँ प्रभु की कृपा से सब ठीक है। वैसे ही थोड़ी सी 2-4 बातें होंगी, फिर अपनी कहानी बताएं, हाँ, बहुत दिन से बड़े परेशान है।
क्या हुआ भाई, अब ये हो गया, ये हो गया, तो हंसी आती है। यार ये सारी चीजें तो तुमने खुद ओढ़ी हुई हैं, ये भगवान ने तो आपको दी नहीं है, उतार दो इन्हें। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होने का। तो तुम ठीक है, परेशान रहो। जैसे वो होता है ना, बैल होता है ना, बैल गर्दन पे जुआ लेके चलता है, उसको ढोना होता है सामान, तो जुआ डाल देते हैं उसके गर्दन गर्दन पे, बस वो ढोता रहता है और कहता है मेरी किस्मत ऐसी है। चलो बैल की तो मजबूरी है कि बैल का खाना पीना बेचारा किसी और के हाथ में है, लेकिन मनुष्य स्वयं क्यों बैल बना हुआ है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और फिर वो दुख अपनी वो भी दिखा देगा मजबूरी, अरे बड़ी परेशानी है भाई, क्यों जुआ ढोए चल रहे हो अपनी गर्दन पे। और जुआ किस चीज का है, धारणाओं का जुआ, नोशंस, एजम्पशंस, सारे लाद लिए अपने ऊपर, अब ढूंढे पड़े हैं यही वाली चीज मिलेगी तो यही होगा। और जैसे जैन मुनि होते हैं ना, घर से निकल के सोच लेते हैं आज तो मैं टिंडा खाऊंगा, अगर किसी ने टिंडा ऑफर किया तो वहीं खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। तो पता लगता है कई बार भूखे भी रह जाते हैं बेचारे वो, तो टिंडा ही खाना था। अगर ये मान लेते हैं कि यार ये भगवान ने, भोजन भगवान ने दिया है, तो भगवान जो खिलवाओगे खा लूंगा, तो पहले ही घर से मिल जाता खाना। लेकिन वो टिंडा लेके बैठ गए, टिंडा तो ना मिला पूरे दिन भी, पूरे दिन छोड़ो अगले 4 दिन भी नहीं मिला। अब पूरे टेंशन हो गई, अब टिंडा ही खाना था तो टिंडा तो मिल नहीं रहा। तो फिर कहेंगे भाई वो जैन साहब तो भोजन छोड़ दिया उन्होंने, पर अपने चेलों से चुपचाप कह दिया भाई खिलाता रहियो, मर जाऊंगा 4 दिन में तो। गुपचुप तरीके से खाना भी चल रहा है पीछे से, पब्लिक के सामने अनशन चल रहा है कि भाई टिंडा नहीं मिला अभी तक। आई एम सॉरी, मैं किसी की भावना हर्ट नहीं करना चाह रहा, कोई भी एक घटनाक्रम होता है उदाहरण के लिए खाली। और एक तरफ वो जैन मुनि जो है वस्त्र भी हटा रखे हैं उन्होंने, वस्त्र भी धारण नहीं करते, कि वो त्यागी हैं, और उधर टिंडा खाने की इच्छा धारण कर ली। है ना विरोधाभासी बात, कितना विरोधाभास है, कोई चीज इधर या उधर समझ में नहीं आ रही, आखिर चाह क्या रहे हो ये भी नहीं समझ में आ रहा। ऐसी मनुष्य है, जब वो संसार में आता है, हाँ हाँ भगवान भरोसे चल रहा हूँ जी, सब भगवान करते हैं। जब भगवान कर रहे हैं तो भाई भगवान पे छोड़ क्यों नहीं रहा, लगा पड़ा है अपनी इच्छाओं को पूरा करने में और परेशान हुआ पड़ा है, पूरी नहीं हो पा रही, पूरी नहीं हो पा रही, छोड़ दे भाई। तो आम मनुष्य भी बिल्कुल मुनिवर जैसा काम करता है, लेके तो बैठा है इच्छा अंदर और कह रहा बस भगवान जी देखेंगे तो कर लेंगे। है ना विरोधाभासी बात है मनुष्य की, इसीलिए परेशान है। और हमारे सहजी भाई बंधु तो फिर बिल्कुल ही और भी थोड़े से महान हो जाते हैं, सब माँ करती हैं। अच्छा, तो भैया वो जन्म पत्री दिखाने क्यों गए थे, पंडित जी से क्यों पूछ रहे थे, पत्थर बता दो कोई उंगली में डालना है, कुछ ठीक ठाक सा नहीं चल रहा। जब सब माँ करती हैं तो फिर ये कहां से आ गया। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे वैसे, अच्छा ठीक है। मतलब क्या समर्पण हुआ समझ नहीं आया। समर्पण फिर ऐसा लगा, बस समर्पण शब्द ही समर्पण हुआ, बाकी कुछ ना हुआ। जैसे हमारे हमारे देश का जो प्रधान सेवक कहता है, अब मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चला जाएगा। हम जैसे कह रहे हैं भैया कई साल हो गए इंतजार कर रहे हैं, कब झोला उठाओ, पूरे देश को बर्बाद कर दिया तुमने। आज 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, इतना इतनी हृदय विदारक घटनाएं वहां हो रही हैं। एक का तो पता सबको कल ही चला है, अभी तो अनगिनत होंगी जिसका पता नहीं है। अब पब्लिक में कह दिया हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। बात झोला उठाने ही कर रहे हैं, और कुर्सी पे बैठे हैं वेल्डिंग करके, जैसे वेल्डिंग करके कुर्सी चिपका ली हो, कुर्सी छोड़नी ही नहीं है। पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन बेशर्माई की हालत तो ये देख लो कि सरकारें आज भी तोड़ने में लगे हुए हैं अन्य राज्यों की। बेशर्माई, इस कदर बेशर्माई है, हद है। तो ये क्या है, अब ये साहब भी इच्छा लेके बैठे हुए हैं, मैं जब तक जीऊंगा राजा ही बन के रहूंगा। और अभी तो जूता परेड होने वाली है कुछ दिन बाद ही,
समझ में आ जाएगा, राज का सब मिट जाएगा 2 मिनट में। आने वाले समय में जूता परेड भी होगी। तो इच्छाओं के मारे अब ये क्या कर रहा है इंसान? अत्याचार, पूरे हिंदुस्तान पे अत्याचार, हिंदुस्तान की जनता पे अत्याचार, लूट खसोट पूरे देश में मचा रखी है। और इनकी सत्ता तो इतनी इतनी निम्न अवस्था में है कि इतने निम्न लोग हैं, मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी हमारे भारत में इतने निम्न लोगों की सत्ता होगी। मतलब जिसके बारे में कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, इतने निम्न है। हमारे पास शब्द नहीं आते वो निम्नता को बयान करने वाले। पूरी सरकार ऐसी है। देश का दुर्भाग्य है कि भाई ऐसे लोग सत्ता में हैं आज। किस लिए है सारा काम? फिर वही आऊंगा उसी बात पे। एक इच्छा धारण करके बैठ गए, हमें ये करना है। एक वो दुष्टों का संघ है आरएसएस। उनका एजेंडा अपना है कि अपने पूरे देश को गुलाम बना के हम राज करते रहेंगे पूरी जिंदगी। क्योंकि उनके भी वही विचार धारण कर लिए उन्होंने, लगे पड़े हैं उसमें। तो सारी बीमारी मनुष्य की कहां से आ रही है कि हमने एक चीज धारण कर ली, धारण करने के बाद बस उसी पे लगे पड़े हैं। चाहे हम अत्याचार करें, चाहे हम अपराध करें, चाहे हम प्रकृति के खिलाफ चले जाएं, चाहे मानवता के खिलाफ चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो वही करेंगे जो हमने मन में धारण कर लिया है। ये जो चीज है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। जितने भी दुनिया में तानाशाह हुए हैं, उन्होंने अपने अपने देशवासियों को इसी कारण से सताया। उन्होंने कुछ धारण कर लिया अपने अंदर, स्वीकार नहीं किया। सारे षड्यंत्र इसी चक्कर में। और आप सब जानते हो, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी भैया? छुरी तो उसकी गर्दन में निकली है। क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आवाज सी आई थी ना। यानी कि ये सारे तानाशाह ये सोचते थे ये ना तो कभी मरेंगे और ना ही ये कभी सीट से हटेंगे। लेकिन सारे के सारे तानाशाहों के साथ लगभग ऐसा ही हुआ। और सबकी इतनी दुर्गति हुई बाद में, इस कदर दुर्गति हुई कि इतिहास बना। अभी इनके अत्याचारों का इतिहास बन रहा है। और आने वाले समय में इनके इनकी जो दुर्गति होगी उसका इतिहास बनने वाला है। इन्हीं तानाशाहों की, इन्हीं सत्ताधारियों की दुर्गति, वो दुर्गति होगी जिसकी कल्पना नहीं कर सकता कोई। तो ये वाली चीजें इंसान समझता नहीं है और बस अपनी अपनी धुन में लगा हुआ होता है। तो सारा निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भाई जो जीवन में सामने शांति से मिले उसे अपनाओ और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। वरना क्या होगा? हजार परेशानियां पीछे पड़ी रहेंगी और दुखों से पीछा कभी नहीं छूटेगा। नेवर। क्योंकि हमने खुद तैयार किए हैं दुख। उनका पूरा पुलंदा हमने खुद तैयार किया है, सोच सोच के। अच्छा चलो एक बात बताओ, कौन से स्थिति में हमें दुख महसूस नहीं होते? कोई बताएगा? दुखों का महत्व अनुभव के आधार पे बताना, किताबी आधार पे नहीं चाहिए मुझे। सुनी सुनाई नहीं, अनुभव की हुई बात पे। कौन सी स्थिति में दुख नहीं होते? जब किसी चीज से अटैच नहीं होते। हम्म, वेरी गुड। जब अटैच नहीं होते तो हमारी मनोवस्था कैसी होती है? सम में रहती है ना। मतलब ना हमें एक्साइटमेंट हो रही है, ना हमें कष्ट हो रहा है। तो हमें एक्सेप्टेंस बहुत होती है और वो जो है सरेंडर। जीरो हो जाता है। इस पे किसी भी चीज का ये नहीं रहता कि इस पे क्या लेना है, कुछ भी नहीं।
बस जो सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाना है। घटनाक्रम या कुछ भी हो तो दुख नहीं पहुंचता उससे। यही हम्म होगा, बस ये धारण कर लेते चलो, ये जो आएगा सामने वही है अपना। चाहे वो बात हो या घटनाक्रम हो या कुछ भी हो, जीवन में, दिनचर्या में भी या आगे की जिंदगी में भी। हम्म। एक्सेप्टेंस। बिल्कुल। एक्सेप्टेंस। दूसरी बात एक और है, जब ऐसी अवस्था होती है तो हम कौन सी हमारी चेतन अवस्था कैसी रहती है, चेतना की अवस्था। फ्रीडम फील करते हैं, मुक्त जैसा। यानी कि फ्रीडम फील कब कर सकते हैं हम, जब हमारे पे हमारी किसी कंडीशनिंग का प्रेशर नहीं होता। हम्म। राइट। और जब कंडीशनिंग का प्रेशर नहीं होता तो हम कौन से काल में स्थित होते हैं, काल कौन सा प्रेजेंट। होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट, है ना। हम्म। प्रेजेंट अवस्था कब आती है? फ्री हो गए हम पास्ट से और फ्यूचर की वरी से, प्रेजेंट में आ गए, थॉट से फ्री हो गए। हम्म। और उस वक्त हम क्या महसूस कर रहे होते हैं जब हम प्रेजेंट में होते हैं? फ्रीडम तो है ही। हमारा हृदय जॉय। में क्या अनुभव हो रहा होता है? हृदय, जॉय एंड ब्लिस। जॉय। हम्म। और जब जॉय होता है तब क्या हो रहा होता है हमारे हृदय में? हृदय क्या चीज प्रोड्यूस करता है? माँ को आभार। प्रेम। नहीं नहीं नहीं, प्रोड्यूस क्या करता है जॉय की कंडीशन में? हृदय क्या प्रोड्यूस करता है? प्रेम प्रेम। करता है। प्रेम। 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 तो इस चीज से एक बात, इस इक्वेशन से एक बात सिद्ध हो जाती है, यदि हमारे भीतर सच्चा प्रेम है तो हम प्रेजेंट में आ गए। सच्चा प्रेम यदि है तो हम प्रेजेंट में आ गए। आ गए नहीं आ गए? हम्म। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो माँ से बहुत सच्चा प्रेम करते हैं, या किसी व्यक्ति से करते हैं, या किसी स्थान से करते हैं, या प्रकृति किसी दृश्य से करते हैं, या किसी भी वस्तु से करते हैं, तो उसका एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। अगर प्रेम को टेस्ट करना हो तो झांक के देख लो कि हम सच्चे प्रेम से जुड़े हैं तो क्या हम प्रेजेंट में हैं? क्या प्रेजेंट घटित हो रहा है? क्योंकि जॉय तो केवल प्रेजेंट में आ सकता है। मानवीय स्तर पे भी जो जो लोग प्रेम करते हैं सच्चा, उनको लगता है हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो क्या उस प्रेम की अनुभूति में प्रेजेंट घटित होता है, प्रेजेंट में स्थापित हो पाते हैं? तो पता लग जाएगा प्रेम सच्चा है या वो वाला है, मान्यता वाला। मतलब सच्चा प्रेम होगा तो हम प्रेजेंट में रहेंगे। 100%, 101%। अच्छा। यस। क्योंकि सच्चा प्रेम आपको जॉयस कर देगा, और जब आप जॉयस होंगे हाँ। तो आप प्रेजेंट में होंगे। तो जो भी लोग ये कहते हैं यार हम तो उससे बहुत प्रेम करते हैं, जरा चेक कर लो अंदर, किसी उसको याद करके आप प्रेजेंट में रहते हो कि फ्यूचर में चले जाते हो या पास्ट में होते हो, देख लो। पता लग जाएगा। अब कोई कहे भाई हमें तो पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं, पहाड़, हम तो पहाड़ में बहुत आनंद आता है, हाँ ठीक है, पहाड़ से बहुत प्रेम है, हाँ जी ठीक है, समुंदर से बहुत प्रेम है, वो भी ठीक है, नदी से बहुत प्रेम है, ठीक है, गार्डन से बहुत प्रेम है, फूलों से बहुत प्रेम है। जरा चेक कर लो, जब आप उस प्रेम को इजहार करने के लिए आप उस स्थान पर, उस स्थिति में आए,
तो क्या आप प्रेजेंट में थे? पता लगा पहाड़ों में जाके घर याद आ रहा है, घर में लोगों की बातें याद आ रही हैं, तो कहाँ फिर प्रेम सच्चा है पहाड़ों के प्रति? कहाँ प्रेम सच्चा है सागर के प्रति? यूनियन तो ऐसा होता है कि कुछ याद नहीं रहता। यस, वही तो असली चीज है समझने के लिए। तो जितना भी फेक प्रेम होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। अगर जो प्रेम आपको फ्यूचरिस्टिक बना रहा है तो डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग विद द प्रेम। अगर प्रेम पुराने जमाने के दुख याद दिला रहा है तो वो भी प्रेम नहीं है। प्रेम तो एक फ्रेग्रेंस की तरह है, कैसा भी मूड हो, वो फ्रेग्रेंस जैसे ही आप सूंघते हो आपका मूड फ्रेश हो जाता है, शांत हो जाते हो, तो यही तो प्रेम होता है। जैसे चाइल्ड होता है, हाँ हम देखते हैं उसे, खुश होते हैं उसकी एक्टिविटीज देख के, फिर दूसरे अपने बच्चे का भी याद आता है, हमारा भी ऐसे ही करता था, तब फिर हम खुश हो जाते हैं। हाँ, वो वो वाली तो एक या एक अच्छी सी मीठी मरहम, याद। अच्छी सी मेमोरी है, लेकिन हाँ उसमें दुखद घटनाक्रम नहीं है ना। हाँ हाँ। बट मैं प्रेम के कनेक्ट कर रही हूँ कि वो प्रेम होता है ना, कि हमें रिजॉइस भी करता है वो, और हम खुश हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अब बहुत से कहते हैं हम तो श्री माता जी से बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, माँ के सामने बैठे हो, हाँ, तो एक बवाल इतना विचारों का काय को आ रहा है फिर? तो प्रेम तो सच्चा नहीं है माँ से। फंसा, सहजी फंसा। ये भी मैं सुनती हूँ, माँ हमसे बहुत प्रेम करती है, माँ तो हमें ही प्रेम करती है, हम जहां जाते हैं ना माँ हमें दिख जाती है, माँ हमें बुला लेती है, हर कार्यक्रम हमसे करवा लेती है। हाँ, फिर टेंशन किस बात की है भाई? आप एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो उस कार्यक्रम को? आपको टेंशन क्यों हो गई कार्यक्रम करने में? एक बवाल हो गया, प्रोग्राम ना हुआ, एक बवाल बन गया, ऐसा कर लेते हैं। इसको काट, उसको कटकने से हो जाते हैं फिर तो, इसको काटेंगे उसको काटेंगे। भाई प्रोग्राम करने आए हो, जॉयस होना चाहिए, तो कटकने हो गए। कहाँ प्रेम है श्री माता जी का? और दूसरा, माँ के सामने बैठे वाइब्रेशन आ रहे हैं और अपने दुखी दुख फूटे पड़े हैं, तो कहाँ है भाई प्रेम? प्रेम तो नहीं है सच्चा। सच्चा प्रेम होता है माँ से तो ये सब अचड़ा कचड़ा तो आता ही नहीं है। तो यानी कि अभी तो उस सच्चे ये प्रेम की स्थापना होने में समय है, होगा। अपने से प्रश्न करके देख सकते हैं कि क्या हम वास्तव में माँ से सच्चा प्रेम करते हैं नहीं करते, पता लग जाएगा। तो भैया एक क्वेश्चन आ रहा है कि जितने हम लोग जो इतना कंटिन्यू कभी कभी 3-4 घंटे भी बैठे हैं सेशन में, तो हम लोग को बिल्कुल भी हमें पता भी नहीं होता कहाँ बैठे हैं, एकदम फोकस पूरा का पूरा जो मेडिटेशन चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, पूरा प्रेजेंट में रहते हैं। तो हमें वो ध्यान प्रेम से है, प्रेम है जो वो टाइम प्रेम का ही था, उस प्रेम के आनंद में डूबे हुए हैं, इसलिए तो पता नहीं चल रहा। घंटों पता नहीं चला। हाँ, और हम पूरा का पूरा जागरूक, निर्विचारिता के साथ जागरूक भी है, जागरूक निर्विचारिता रहती है। 4 घंटे ही नहीं, रिकॉर्ड हो गया है, 5.5-6 घंटे तक भी हुआ है सेशन हमारा। हाँ बैठे हैं बिल्कुल, साढ़े पांच दो से ढाई छह बजे घंटे तक भी चला है। हाँ। इतने में 2 फिल्म पूरी हो जाए, हिंदी फिल्में आजकल छोटी भी बनती है, हैं। और और आजकल हमें शॉर्ट फिल्म बिल्कुल बन रही ध्यान है। नहीं। क्या? क्या प्रेम का? और हमें बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता है, कोई भी बात याद नहीं रहती, कुछ भी, मतलब आप पूछते भी हो कभी कभी कुछ याद आ रहा है, कभी कभी टेस्ट में हो जाता है ना, तो हमें याद करना पड़ता है, अच्छा कोई विचार है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, पर हमें तो नहीं आता। यानी कि हम ध्यान से प्रेम करते हैं उस टाइम, ध्यान में डूब जाना कहते हैं उसको, श्री माता जी में डूब जाना, वो एक्चुअल में प्रेम। अब समझ में आई बात, हाँ, प्रेजेंट में इक्वेशन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व। तो वो प्रेम का स्टेटस होता है, प्रेम है इसलिए उसमें डूबे हैं, पता ही नहीं है कहाँ पे है। और कितना लंबा समय जा रहा है
पता ही नहीं चल रहा है, आनंद ही नहीं खत्म होके दे रहा, मजा ही तो आज एक सम सॉल्व हो गया। प्रेम वो पैरामीटर है जिस आधार पे हम जान सकते हैं, और वर्तमान इसके साथ कोरिलेशन है। प्रेम और वर्तमान एक दूसरे के पूरक हैं। सिनोनिम। कितना सरल है ना समझना, प्रेम है या नहीं। और एक साधारण बात भी है, अगर ह्यूमन रिलेशंस में देखें तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिसकी कंपनी या जिसकी स्मृति में हम वर्तमान में आ जाएं वो प्रेम है, डेफिनेटली। कोई ऐसा मानव जिसकी कंपनी हमें मिलती है या हम जिसके बारे में सोच लेते हैं, हम वर्तमान में स्थापित हो जाते हैं, तो यानी कि डेफिनेटली वो वास्तविक प्रेम है हमारे बीच में। और ये प्रेम को जो हम काउंट करते हैं, ये सोल लेवल का प्रेम है, नॉट लेस देन। क्योंकि सोल के स्तर के, जीवात्मा के स्तर के प्रेम से ही ये सब घटनाक्रम घटित हो सकता है। क्योंकि सोल कालातीत है, काल से परे है। जो काल से परे है वो किसी भी काल में शामिल नहीं है। जब वो कोई चीज किसी भी चीज में शामिल नहीं है तो फिर वर्तमान ही है वो, एवर प्रेजेंट। अब जैसे श्री माता जी की कोई भी वाणी है, आप जब भी उस वाणी को अपने अंदर आत्मसात करोगे, आपको वर्तमान की ही वाणी नजर आएगी, हमेशा वर्तमान। आप भूतकाल के माँ की वाणी को आप कोरिलेट नहीं कर सकते, भूतकाल की वाणी है या भविष्य की है, या आपके अगर आप उसे धीरे आत्मसात कर रहे हो तो आप पूरे वर्तमान में आ जाते हो, एकदम प्रेजेंट में होते हो आप आत्मसात करते हुए। चाहे वो 25 साल पुराना लेक्चर ही क्यों ना हो, आप जैसे ही उससे कनेक्ट करोगे और उसकी एनर्जी को, उस लेक्चर की एनर्जी को आप फील करना शुरू करेंगे, तो आप एकदम वर्तमान में आ जाएंगे। तो सोल की जो आउटपुट है, किसी भी मानव की सोल है, अगर उसकी आउटपुट के साथ आप कनेक्ट हैं तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। हाँ, वो बात एक अलग चीज है कि जो अच्छे समय हमने बिताए हैं, अच्छा वाला समय, वो भी वर्तमान का ही हिस्सा है, क्योंकि उससे आप फ्रेश हो रहे हो। अगर पुरानी कोई घटना घटित हो गई और बड़ी आनंददायी घटना थी, जैसे आप उसे स्मरण करते हो आप तुरंत वर्तमान में आ जाते हो, आपको चिंता विंता सब खत्म हो जाती है। आप उस घटना को कभी भी याद करके देखना, कोई भी बहुत ही खूबसूरत सी घटना आपके जीवन में घटित हुई भी है, आप जब भी उस घटना को याद करोगे, तत्क्षण आपके हृदय में आनंद का संचार होगा। और जैसे ही आनंद का संचार होगा, आप वर्तमान में स्थित हो जाओगे। भले ही घटना भूतकाल की थी, पर उसका प्रभाव क्या हुआ कि आप वर्तमान में आ गए। यानी कि उस घटना में दिव्य प्रेम का पुट मौजूद था, और जिस चीज में दिव्य प्रेम मौजूद है वो सदा वर्तमान ही होती है, और उसमें प्रेम छुपा होता है, हिडन लव, रियल लव। अब रियल लव है किसका? कोई कहे भाई मनुष्य मनुष्य को प्रेम करता है तो वो तो संसारिक हो गया। नहीं, आप संसारिक जन्म लेके संसारिक स्तर पे हो तो सही, पर जो अगर रियल लव है तो वो तो डिवाइन ही होता है, उसको हम ये नहीं कह सकते संसारिक प्रेम है। और रियल रियल जो लव है उसकी परिभाषा आपने जानी नहीं, कि जिस प्रेम का एहसास करके आप वर्तमान में आ जाते हो तो रियल होता है, और जब वो रियल होता है तो वो केवल डिवाइन होता है। मुझे यहाँ डाउट हो रहा है। हाँ, जैसे नहीं, जैसे हमें प्रेम है, हमने कोई बात याद की और हम उस मेमोरी के साथ हम खुश हो गए, वो तो ठीक है, पर हम वर्तमान में कैसे आए? वर्तमान में चूंकि हमारे अंदर ऊर्जा दौड़ने लगी,
हमारा रोम रोम खिल गया, तो वर्तमान में ही तो खिलता है ये। ओके, मतलब वो उस एनर्जी के साथ जब हमारे अंदर एक जॉय आया और रिफ्लेक्शन आया जो एनर्जी का, यानी कि वो जो घटना थी, वो जो एक पूर्व की स्मृति थी, उसके अंदर जॉय मौजूद था, और जॉय में एनर्जी होती है, और जो एनर्जी होती है वो वर्तमान में होती है। हो गया ना मामला सॉल्व। सॉल्व, इक्वेशन सॉल्व। तो ये इस पे भी लागू हो ना, जैसे किसी से मिलना कभी पहले सालों में हुआ, या फिर श्री माता जी का दर्शन हुआ काफी साल पहले, वो क्षण भी याद होता है तो हम प्रेजेंट में ही रहते हैं, उस जॉय को और फील करके, उस दिव्यता को फील करते हैं, तो हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यस यस ओके। यस यस। मतलब ओके। अब इसको हम सरल भाषा में कहते हैं कि जिस प्रेम से हम वर्तमान में स्थित हो जाते हैं, वो प्रेम दिव्य ही होता है। बस खत्म हुई बात सारी। और ऐसे ही प्रेम की बात कबीरदास जी ने कही थी। वो कही थी, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि इस प्रेम को जिसने अनुभव किया, तो उसके अंदर जो ज्ञान है वो सक्रिय हो जाता है, जागृत होने लगता है। क्योंकि ऐसे प्रेम में ऊर्जा होती है, ऊर्जा उसके अंदर के सेंटर्स को जागृत कर देती है। जब वो जागृत होने लगते हैं तो आपके अंदर ज्ञान फूटने लगता है। फिर आप पंडित हो जाते हो। सरनेम वाले पंडित तो नहीं, एक्चुअल में पंडित। किसी सोल का कुछ कहा हुआ बात भी कभी कभी हम लोग, कोई स्थिति ऐसी होती है पर ऐसे ही फटाक से हृदय में किसी सोल की बात याद आ जाती है, किसी चेतना की बात, किसी चेतना द्वारा कहा गया, तो हमें वो भी प्रेजेंट में ले जाती है ना, क्योंकि हम एकदम बिल्कुल निकल जाते हैं हर चीज से। कुछ बातें एग्जैक्टली। याद आ गई उनकी, हाँ ऐसे करके, हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वो हमें प्रेजेंट में ले गई, तो वो भी प्रेम के थ्रू ही हुआ। वो जो उस चेतना का विचार या जो भी बातें थी, वो प्रेम था वो उनका। एग्जैक्टली। और इस स्तर का प्रेम में ऑटोमेटिकली समर्पण आ जाता है। मतलब आपको समर्पण पैदा नहीं करना। ये एक ऐसी बयार है प्रेम की जो समर्पण लेके ही आती है अपने साथ में। गिफ्ट है। अगर प्रेम आपके अंदर आया है तो ऑटोमेटिकली समर्पण साथ में मिल रहा है आपको। ये खासियत है ऐसी। और जब समर्पण है तो फिर एक्सपेक्टेशन तो जीरो है। जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो थॉट्स भी नहीं है। हाँ। और एक्सपेक्टेशन होती है, थॉट्स भी होते हैं। समर्पण किस चीज का है? अगर देखा जाए तो समर्पण थॉट्स का ही तो समर्पण है कि अब कुछ नहीं सोचेंगे भाई हम। है ना कितनी इंटरेस्टिंग। भाई थॉट्स का ही तो समर्पण कर रहे हैं हम, बाकी किस चीज का समर्पण कर रहे हैं? हाँ, अपनी बुद्धि जो लड़ाते रहते हैं हर चीज में, ब्रेन और मन, ये हाँ, दोनों का समर्पण हो गया, बस हो गया का हृदय तो हृदय समर्पण से। हो गया कि बस हम नहीं कुछ सोचेंगे, अब हमारा सोचने का दिल ही नहीं कर रहा। हो गया ना समर्पण एक झटके में। यानी कि अगर किसी को सच्चा प्रेम है, वो प्रेम वही होगा जिसके अंदर ये प्रेम घटित होगा, वो ऑटोमेटिकली समर्पित भी होगा। अलग से ये लो, समर्पण नहीं आ रहा। ये लो रख दिया मैंने। हाँ जी। रख तो दिया ये लो। तो समर्पण एकदम से अपने आप ही आना है। सच्चा प्रेम समर्पण ही अपने साथ लाता है, आपको गिफ्ट करता है कि ये लो। प्रेम सेज, आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू समर्पण, जस्ट हैव इट, धारण कर लो। जैसे होता है ना कि कोई बड़ा अपने बहुत ही अपना इंसान कोई आपके लिए एक बड़ा अच्छा सा कपड़ा लेके आया है, वस्त्र लेके आया कि लो आप अभी धारण कर लो ये। तो प्रेम के पहन साथ के वस्त्र दिखाओ, आके ऐसे धारण वाला कर होता है लो। ना, नहीं नहीं अभी पहन के दिखाओ। हाँ वही तो प्रेम जो है समर्पण रूपी वस्त्र भी आपको गिफ्ट देके जाता है, और कहता है कि लो इसे धारण पहले कर लो, इसको बड़ा अच्छा लगेगा।
अब वो समर्पण समर्पण चिल्लाने की जरूरत नहीं, झांक के देखो सच्चा प्रेम है माँ के प्रति, है तो हो गया अपने आप ही समर्पण भी। अब सच्चा प्रेम का पैरामीटर आपको पता लग ही गया, अगर सच्चा प्रेम माँ के प्रति है तो हम प्रेजेंट में होंगे। कितनी सारी लफड़े खत्म हो गए बेकार के। हाँ, बहुत से सहजियों को अगर सडनली इसकी बैटरी, जबकि मैंने चार्जर लगा रखा था, लगता है चार्जर के बावजूद भी ये बैटरी चार्ज नहीं हुई, तो एकदम बंद हो गया सडनली। हाँ तो मुझे क्या, लगा ही मैं क्या बोल रहा था पता नहीं। समर्पण श्री माता जी के प्रति क्या हमारा समर्पण है, हाँ प्रेम है, और प्रेम है तो समर्पण। हाँ, वो तो हो गया था। मैं कह रहा था ना, कुछ सहजी ऐसे करके बात आ रही थी, याद नहीं आ रहा, निकल गई। इसके साथ ही गया। चलो, दोबारा आएगा आएगा नहीं आएगा। तो क्लैरिटी आ गई थोड़ी सी और। हम्म। बहुत अच्छे से। और अब इन बातों का मायने समझ में आ रहा होगा। अगर आज से 2 साल पहले 3 साल पहले मैं ये बातें करता, नहीं आता पल्ले समझ में। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप उस चीज को जिस अवस्था में होते उसी को ही सत्य मानते होते, कहते ऐसा कैसे हो सकता है। पर आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है तो ये बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ। नहीं, हम लोगों ने अनुभव तो किया है, ये चीजें अनुभव की है। जैसे कोई ऐसी जगह जाना तो पूरी तरह से उसको, उसके रस को लेना, तो हमें समझ में नहीं आया कि हम प्रेम के कारण प्रेजेंट में आ गए, ये हमें पता ही नहीं चला। अभी इस इक्वेशन सॉल्व हुआ, या फिर कहीं जाना, अ, किसी से मिलना, तो पूरा सब कुछ भूल जाना, ये सब होता था। ये तो होता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये बातें। जैसे सेशन के साथ जब वाराणसी गई थी तो ऐसा हुआ था, बिल्कुल 3 दिन के लिए याद ही नहीं था कि कुछ है दुनिया में। अब समझ में आया। ये तो मेरे ख्याल से ऋषिकेश गए थे बहुत से लोगों को, तब भी हुआ होगा। हाँ। हुआ था। मतलब जिस दिन से आप शुरू हुआ, जिस पल मतलब से जो शुरू हुआ और जिसमें एंड हुआ, तो सब वर्तमान में ही थे। आप एक फ्लो में आ जाते हो, जैसे आप सोचते हो आज ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, फिर आप वो रहते ही नहीं हो, आप एक उस फ्लो में आ गए। आप कोई फिक्स नोशन के साथ नहीं वहां जा सकते। आप जैसे उस मैंने बैठी और मैंने सोचा आज ना मैं क्वाइटली मेडिटेट करूंगी और बहुत सिंसियरली बैठूंगी, और जैसी मैं बैठी फिर मैंने कहा, फोटोज ली मैंने बात की है, बस बबलिंग विद जॉय। तो मैंने कहा मैं सोच के क्या बैठी थी कि मैं साइलेंट होके कोना पकड़ के बैठ जाऊंगी और पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगी, बट उसका उल्टा हुआ। तो दैट वाज द रियल जॉय, टू बी इन प्रेजेंट एंड बी इन द फ्लो ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। जब हम भैया जब हम बिना सोचे बैठते हैं ना, तो हम वो कर रहे होते हैं जो ईश्वर ने सोचा होता है। हाँ। भैया एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। अ, जैसे हम लोग ऋषिकेश में मिले सब लोग, तो भैया एनर्जी का लेवल इतना पावरफुल, इतना स्ट्रेंथनिंग था सोल के लिए, स्पिरिट के लिए, अपने खुद के लिए। क्योंकि हम लोग सब मतलब एक ही लेवल पे सब लोग कनेक्टेड थे और डिवाइन को पाना चाहते थे, तो वो पूरी फुल ऑफ पॉजिटिविटी थी। तो भैया इसका रिवर्स भी तो होता है, हम लोग ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ पे सिर्फ हम अकेले हैं और चारों तरफ नेगेटिविटी लोग हैं, तो वहां पे हम ड्रेन भी हो जाते हैं ना भैया, हमारी नहीं जो नहीं, एनर्जी है। ये धारणा गलत है। ड्रेन एक ही कंडीशन में होंगे कि जिस सराउंडिंग में जा रहे हो उस सराउंडिंग से अटैच हो गए तो ड्रेन हो गए, अटैच नहीं हो तो मतलब ही कोई नहीं। अगर आप सराउंडिंग से अटैच हो रहे हो तो आप ड्रेन होंगे, 100% हो जाओगे। जो लोग ड्रेन हो जाते हैं वो वही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं सराउंडिंग से अटैच हो रहे हैं। अगर आप अटैच नहीं हो तो कोई ड्रेन नहीं हो सकते कभी भी। उनके रिफ्लेक्सेस आ सकते हैं, आपके सिस्टम पे रिफ्लेक्सेस आ सकते हैं। और
उसके साथ में आपके अंदर ये भी आता है कि चलो भाई ठीक है यार, ये बड़ा परेशान है, चलो इसको मैं कनेक्ट कर दूं, थोड़ा सा एनर्जाइज कर दूं, तो थोड़ा सा लोड आ सकता है। जैसे आपने हाथ बढ़ाया, किसी कोई गिरा हुआ है, आपने हाथ बढ़ाया, चलो उठा देते, तो आपके हाथ पे थोड़ा सा लोड आएगा, लेकिन ड्रेन नहीं होने के आप केवल उतना ही थकोगे जितना खींचने में उसे थकान होगी, बस इससे ज्यादा नहीं। तो ये हमने ऐसी धारणा बना ली भाई वो सहज ही होते हैं, अच्छी कलेक्टिव होती है तो वहां खुश रहते हैं हम, और ऐसी जगह जाते हैं तो हमने एक कहीं ना कहीं धारणा भी बना ली है। अब चूंकि हमारी प्रवृत्ति अटैच होने की है हर चीज से, तो फिर हम ड्रेन हो रहे हैं, तो हम पर ये भूल जाते हैं कि हम अटैच होने के कारण ड्रेन हो रहे हैं। मान लो एक एक प्लेटफार्म है लोहे का, जैसे अभी चमोली में कांड हुआ ना बहुत बड़ा, कि वो उसमें करंट आ गया था एकदम, लोग सेकंड में ही मर गए, 16 लोग एक साथ मर गए एक झटके में। करंट आया प्लेटफॉर्म में और एकदम मर गए वहां पे जो भी लोग थे। अब जैसे जिस चीज में करंट आ रखा है, आप उसे छुओगे तो करंट लगेगा ना, और नहीं छुओगे तो कैसे करंट लगेगा? तो इसी प्रकार से कलेक्टिव है। आप कलेक्टिव में जो लोग हैं, आप उनके साथ अटैच हो गए, किसी बात से अटैच हो गए, वहां की कोई चीजों से अटैच हो गए, तो आपको उसका प्रभाव आएगा। फिर तो ड्रेन होंगे 100%। और ड्रेन इसलिए होंगे कि आपके साथ मान लीजिए आप कनेक्टेड रहे हो, तो वो किसी ना किसी तरह आपने उस जैसे ही आप अटैच हुए, वो कुंडली का कनेक्शन कट गया डिवाइन एनर्जी से, कुंडली थोड़ी नीचे आ गई। अटैच होते ही कुंडली नीचे, तो डिवाइन कनेक्शन हट गया। अब डिवाइन कनेक्शन हट गया तो जो बची कुची एनर्जी आपके हृदय में थी, वो आपकी लड़ने में चली गई, हृदय वाली एनर्जी से लड़ाई हो गई, वो लड़ने में चली गई, तो आपको लग रहा है अरे बड़े थक गए हम तो, पूरी एनर्जी लॉस्ट हो गई हमारी। क्योंकि आपने अटैचमेंट होने के कारण वो कनेक्टिविटी खत्म हो गई, आपकी डिसकनेक्टेड हो गए। आप कैसी भी कलेक्टिव में चले जाओ, कनेक्टेड हो आप कनेक्टेड हो तो कुछ डर नहीं होने का, कहीं से कहीं तक नहीं होने का। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हमें खुद देखना चाहिए कि हम कनेक्टेड हैं या डिसकनेक्टेड हैं। अटैचमेंट उसी क्षण आएगा जिस वक्त आप डिसकनेक्टेड हो गए। एक ये भी थ्योरी अच्छे से अपने अंदर उतार लो, जब हम अटैच हो रहे हैं तो 101% हम डिस्कनेक्टेड है। 100 क्या 1000% डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि अटैचमेंट डिस्कनेक्टेड स्टेट में ही जनरेट होता है। क्योंकि हम उस चीज को याद तो रखते नहीं कि हम डिस्कनेक्टेड हैं, हम कहेंगे अरे ये हो गया वो हो गया, हम ये तो याद रखते हैं ये हो गया, पर ये भूल जाते हैं कनेक्टिविटी हमारी लॉस्ट हो गई थी उस वक्त, था ही नहीं कनेक्शन हमारा। और कनेक्टेड स्टेट में जरा देखो, अटैच हो ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं पाओगे। आप अटैच होते ही डिस्कनेक्टेड स्टेट में हो, और डिस्कनेक्टेड स्टेट में अटैच होते हो, फिर आपके पास थॉट्स आते हैं, एक लेफ्ट से आ रहा है, एक राइट से आ रहा है, फिर एक लेफ्ट से आ रहा है, एक राइट से आ रहा है, थॉट्स का पूरा सिलसिला आने लगता है। लेकिन कनेक्टेड स्टेट में कोई थॉट नहीं है, प्रतिक्रियाएं आएंगी। तो ये हमारी प्रवृत्ति पड़ गई अटैच होने की, तो इस कारण से हमें पता ही नहीं चलता कि हम अचानक से अटैच हो चुके हैं। बहुत सारे मैंने देखा सहजी एकदम एकदम घुस जाते हैं, कोई घटना हुई उसमें घुस गए, भूल ही गए कि कनेक्शन भी कोई चीज होती है, बिल्कुल सर दे के घुस जाते हैं उस घटना में। मुझे बड़ी हंसी आती है, गायब ही हो गए एकदम, अभी तो बढ़िया बढ़िया चल रहा था, अब एकदम गायब। तो उसको प्रैक्टिस के जरिए मेंटेन करना है। कभी किसी इमोशन में, इस वाले इमोशन में घुसे, निकले तो फिर दूसरे इमोशन में घुस गए, फिर तीसरे इमोशन में घुस गए, तो ये चलता रहता है। एक से एग्जिट हुए तो दूसरे में एंटर हो गए। तो प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस, क्योंकि इसके बिना ये सब बात बनेगी नहीं। ये वैचारिक स्तर पे डेवलप नहीं कर सकते आप इसे तो अभ्यास से ही करना पड़ेगा डेवलप। बार बार एक्नॉलेज करना होगा, मेरे सहस्त्रार हार्ट में कनेक्टिविटी है नहीं है, कनेक्टिविटी है नहीं है।
कनेक्टिविटी है या नहीं है, ये बार बार महसूस करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो यही कहता हूं कि किसी भी जगह जाओ, कनेक्टेड ही रहो, क्या दिक्कत है। कनेक्टेड रह के ही देख लो ना सारी चीजें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी उतना ही मजा आएगा, बल्कि उससे ज्यादा मजा आएगा। फिर वो वाली चीज भी दिखाई देंगी जो अटैच होने के कारण दिख नहीं रही थी। पहले दिख नहीं रही थी, वो भी दिखेंगे। अच्छा, ये चीज भी थी, ओहो, अच्छा है बच गए। फिर ये कहोगे आप बाद में। सबसे पहले आदत डालनी चाहिए कि हमें सराउंडिंग को दोष देना बंद करना होगा। ये लेम एक्सक्यूजेज हैं सहजियों के लिए, फट से दोष दे देते हैं सराउंडिंग में। हाँ, वहां ऐसा मौसम था। अरे भाई, आप कहाँ थे? मौसम कुछ भी हो, आप तो वहीं रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ये संस्थाओं ने इतनी बीमारी लगा दी ना सहजियों में, ऐसे ऐसे रोग लगा दिए हैं, वायरस, वो निकलते ही नहीं कई कई साल तक। और इस संस्थाओं में इन वायरसों को पोषित किया जाता है, पोषण दिया जाता है इन्हें, और हट्टा कट्टा बना देते हैं वायरसेस को, ये ऐसे लगे कि छूटे ही ना जिंदगी भर। मतलब जितने सहजी देखे, बस वो दूसरों को ही दोष देते नजर आते हैं, दूसरों को ही दोष देते नजर आते हैं। किससे ही पूछ लो, अरे वो ऐसा था, वो ऐसा था। अरे भाई, आप कहाँ थे ये तो देख लो। मैंने माना संसार के लोग जो कनेक्टेड नहीं है, वो बेचारे क्या करें, उनकी किस्मत में नहीं है कनेक्टिविटी। पर आप उनको दोष दे दे के अपनी मेहनत से क्यों बचना चाहते हो? समझ में आ रहा है जसलीन क्या कह रहा हूं मैं? सबसे पहले सहजियों का जो भी कई बार फोन आएंगे, भैया वो बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारे घर में, मैं ही अकेली सहज में हूँ, या मैं ही अकेला सहज हूँ, सारे सारे नॉन सहजी हैं। तो मैंने कहा तो मजे आ गए, लफड़ा ही नहीं पड़ने का, सबको ढोके ले जाने का कहीं। अकेले ही जाओगे, अकेले ही आओगे, झंझट ही खत्म। वरना सबको ले जाना पड़ेगा। अब पूजा में लेने चले गए, पूजा में 5,000 रुपये फीस है, तो 20,000 रुपये तो 4 दिनों के ऐसे ही लग गए। अगर कोई परिवार में अकेला है तो उसके 15,000 रुपये बचेंगे सीधे। ये फायदे देखने चाहिए, अच्छा है नहीं हुए सारे के सारे। दूसरा, परिवार साथ चला गया, आपको मजा आना शुरू हुआ ध्यान में, तो वो घड़ी दिखाना शुरू कर देंगे, चलो घर टाइम हो गया। अगर पूरा परिवार सहज में नहीं है तो उसके बड़े फायदे हैं भाई। और वहां पे भी हम नए लोगों से नहीं जुड़ते, फिर हम फैमिली फैमिली ही ना, करते हैं, फिर उसे फैमिली फंक्शन बना फिर दिया तो हमने। फैमिली फैमिली, और खाना और पीना, शॉल कहाँ रखा है, छाता कहाँ रखा है, और रोटी कहाँ रखी है, भाई इसके अलावा कुछ रहता ही नहीं। हाँ, मतलब जो हमारी माता जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ पे इंटरेक्शन करो, शेयरिंग करो और अपने आप से जुड़ो, वो टाइम हमने इसी में गवा दिया संसार और में। हस्बैंड वाइफ अगर साथ चले गए तो फिर तो हस्बैंड तो वहां पे भी हस्बैंड ही बने रहेंगे। मेरा वो कहाँ रखा है, तौलिया कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, वो तेल कहाँ चला गया, वो अभी भी वो हस्बैंड नहीं है वहां पे। वो भूल जाते हैं कि हम हस्बैंड नहीं रहना चाहिए था यहाँ पे। तो फैमिली में, पूरा फैमिली में सहज होने के बहुत भारी नुकसान है। हमारे सहजी सुन रहे हाँ, होंगे मेरी बातें, कैसे सोच रहे होंगे कैसी उल्टी बातें करता है ये इंसान। अरे भाइयों, प्रैक्टिकल बात देखो क्या होती है। मैंने सच बोला ना, 4 जनों की, 5 जनों की फीस दोगे, अब 5,000 में ही पिंड छूट जाएगा, फिर 25,000 भी देने पड़ेंगे। विद फैमिली पूजा अटेंड करोगे। अब सबके पास इतने पैसे थोड़ी होते हैं। किसी की 50,000 ही इनकम है महीने की, अब वो 25,000 कैसे खर्च करेगा भाई? और भी तो खर्चे सही होते बात। हैं। उसकी जगह सबसे अच्छा ये होना चाहिए कि भाई सब आपस में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करो। कोई कृष्ण जी का भक्त है तो उसे कृष्ण जी की भक्ति करने दो, कोई भोलेनाथ का भक्त है तो उसे भोले की भक्ति करने दो। कोई किसी गुरु के पीछे पड़ गया है तो पड़े रहने दो, तुम अपना टेंशन मत लो। वो कहेंगे वो कुगुरु के चक्कर में पड़े हुए हैं, मेरे पे इतने फोन आते हैं, हमारा ना ये वो कुगुरु। अरे मैंने कहा तुम्हें क्या लेना देना कुगुरु के चक्कर में, वो है तुम अपना देखो। नहीं नहीं, वो ना ऐसे हो जाता है घर में। अरे भैया, अगर तुम्हारी कुंडली मां सहस्त्रार पे बैठी है तो कौन सा कुगुरु का असर हो जाएगा आपको?
नहीं वो घर में यूं है और वो उसके पास भी जाता है और उसके पास। मैं कहा सारा चित्त तुम्हारा श्री माता जी को छोड़ के उनमें ही लगा हुआ है, वो कहाँ कहाँ जाता है, तो तुम्हारा ध्यान में तरक्की होगी कैसे? 24 घंटे चित्त दूसरे पे कि वो कहाँ जा रहा है, वो कौन से गुरु के पास चला गया, तो तुम्हारी तरक्की कैसे होगी भाई? अरे चित्त में माँ को धारण करे रखो, कोई कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ना है इससे, ये बताओ मेरे। पर वही बात कहीं ना कहीं, कंडीशनिंग, ये वो फला ढिकाना। तो मीनाक्षी में क्या कह रहा था कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। जी भैया। मैंने हर तरीके का देखा, पूरे के पूरे फुल फैमिली वाले भी देखे और अकेले ऐसी भी फैमिली वाले देखे जिनके घर के लोग फोटो फाड़ देते श्री माता जी का, अल्टार फेंक देते हैं, ऐसे भी देखे। तो मैंने तरक्की उन लोगों में ज्यादा देखी जिनके घर के लोग अल्टार फेंक देते हैं या जो है फोटो फाड़ देते हैं। जिनके यहाँ कोई कुछ नहीं कहता वो तरक्की नहीं हो पाती उनकी, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं सहज में। सच्ची बता रहा हूं मैं, फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि वो टेक इट ग्रांटेड वाले हैं, मेहनत करनी नहीं है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। और जब विपरीत परिस्थितियां होती है तो आदमी गहरा जाता है, अंदर उतरता है गहराई में कि मैं उस सत्य को तो पाऊं। कंफर्ट जोन में से बाहर हाँ आ। हाँ हाँ। और अधिकतर सहजी अपने परिवार वालों को खचेड़ खचेड़ के सहज में लाने की कोशिश करें, खचेड़ के इसे भी लिया उसे भी लिया, वो आना नहीं चाह रहा, जुड़ना नहीं चाह रहा, नहीं खचेड़ के तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, अरे वो परेशान। और ऐसे बच्चे बड़े दुखी हैं कि माँ बाप सहज में है या मम्मी या पापा सहज में है तो घसीटे जा रहे हैं, चलो ध्यान में बैठो। उसके पास आया हुआ है फोन फ्रेंड का, शाम को पार्टी है, वो करे ध्यान में बैठो, पूजा में चलो। अब बच्चे बच्चे ही हैं भाई, उनको ढेर सारी चीजें करनी होती हैं, घसीटना नहीं चाहिए कभी भी। आप ग्रो करोगे, आपका एनर्जी फील्ड बढ़ेगा, एनर्जी फील्ड बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली उनके अंदर प्रभाव आएगा। खचेड़ने की क्या जरूरत है? अब फिर टेंशन ये कर रखी है, ये सहज में नहीं है ना, नेगेटिविटी लेके आएगा घर। अपना ही बच्चा नेगेटिविटी घर ले आएगा, कमाल है, अपना ही पति नेगेटिविटी घर लेके आ जाएगा। आश्चर्य होता है मेरे को। भाई लाने दो, तुम अपनी उसमें रहो, आवरण में लिपटे हुए श्री माता जी। मतलब अपने बच्चे को भी ऐसे मीनाक्षी देखेंगे नेगेटिविटी ले लाफिंग, आता है। मीनाक्षी आज पकड़ी गई। नहीं मीनाक्षी की बात नहीं है खाली ये। नहीं नहीं, मीनाक्षी ना बहुत जोर से हंसी तो मैंने इसलिए बोला। सामने विभोर हंस रहे थे और मैं भी इसलिए रिस्पॉन्ड अच्छा 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 अच्छा। कि हो। वो सहज ही टकटकी लगा के देखेगा, ये निगेटिविटी लेके आ रहा है, हाथ खोल के बैठेगा, भैया ये आ रहा है बाहर से, कहीं निगेटिविटी तो नहीं लेके आ रहा, देख लो जरा कहाँ पे है। मैंने नहीं देखा है होता भाई। है। हाँ बहुत फैमिलीज में होता है मैंने ये। ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। देखा है साक्षात। और वो नॉर्मल लाइफ ही खत्म हो जाती है उनकी, नॉर्मल न्यू लाइफ ही नहीं जीते, बड़ा कौन सी जिंदगी और कौन सी दुनिया में ये जीते हैं भगवान ही जाने। और फिर अजीब से कंफ्यूजन, परमानेंट कंफ्यूज रहेंगे और बुरी वो हालत। लाइफ मैंने भी देखी पूजा में। वो मतलब जो पेरेंट है वो बर्डनसम है, और बच्चे भी वैसे ही दबे जाते हैं, उन्हें लगता है हम पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे, हम गलत कर रहे हैं। और हाँ वो जीना कुछ और चाहते हैं, बेचारे बड़े कंफ्यूज से बच्चे रहते हैं और पेरेंट्स वरिड रहते हैं। मैंने कई बार कहा उनसे, मैंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मुझे 50 साल। मैं सहज में कितने दिन हो गए जुड़े हुए जी? 10 साल से। उनका सहज 40 साल की उम्र में मिला, ठीक है। सहज में मिलते ही गहरे हो गए थे? नहीं जी। तो मैं कहा भाई इन बच्चों से क्या उम्मीद करते हो, ये साल भर के अंदर एकदम गहरे सहजी बन जाए? अरे छोड़ दो उनका पीछा, बनने होंगे बन जाएंगे, नहीं बनने होंगे नहीं बनेंगे। ये तो प्रसाद है श्री माता जी का, जिसकी किस्मत में है उसे ही मिलेगा, हर एक को तो मिलना नहीं। तो आप जबरदस्ती घसीटना क्यों चाहते हो? इसको भी सहज मिला, उसको भी सहज मिला, है खिचड़ी पका रखी है अपने अंदर, क्या फायदा? अपने को पक्का करो ना, किस चीज से डरते हो? अपने को पक्का करो कि आपका एनर्जी फील्ड डेवलप करो, आप उस आवरण में रहो एनर्जी के, तो भला आपका क्या बिगड़ सकता है कोई? क्योंकि रहेंगे तो आज्ञा में, और रात दिन आज्ञा में रह के यही सोचते रहेंगे अभी मेरा घर का इंसान अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, तो ध्यान तो लगा ही नहीं। अब ध्यान में है नहीं तो परेशानी तो आएगी।
बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं मैं। हर सहजी को, अगर कोई परिवार में आप अकेले हो कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में विरोध भी है सहज का तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। कोई कहे जी हमारे घर में आल्टर नहीं लगाने देते, तो मत लगाओ, वो तो निराकार में भी है श्री माता जी। क्या जरूरत है, आल्टर लगाना जरूरी है? बताओ, अगर घर का वातावरण ठीक नहीं है तो मत लगाओ आल्टर, क्या जरूरत है लगाने की? उसके बिना आप अपने हृदय में अगर महसूस करोगे श्री माता जी को, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे आप ग्रो करोगे, ज्यादा नजदीकी होगी महाआदि शक्ति से, हृदय के लेवल पे अगर महसूस करोगे तो। अब अल्टार पे तो आप जिम्मेदारी छोड़ देते हो, हाँ हम 1 घंटा बैठ गए, बस जिम्मेदारी हमारी खत्म, अब हमें ध्यान में पूरे दिन रहने की जरूरत नहीं। इतने सारा यही एटीट्यूड है ज्यादातर सहज जी का, भाई हम तो सुबह शाम बैठ जाते हैं बस, बाकी टाइम का क्या होगा? बोले मतलब का भाई, मैंने पूछा भाई सांस कितनी बार लेते हो? इस सांस के बिना कैसे जिएंगे? तो फिर ध्यान के बिना कैसे जियोगे? ग्रो करना है तो जियोगे कैसे, आगे कैसे बढ़ोगे? सांस की तरह है ध्यान, जो आपकी हर सांस में लगा हुआ है। क्यों उसको टाइम में बांट दिया, एक सुबह एक शाम क्यों बांटा? ठीक है, शुरू शुरू में सीमाताई ने कह दिया कि भाई कुछ नहीं कर सकते, कम से कम सुबह शाम कर लो। अब तो सालों हो गए, बस अब भी वही नियम चल रहा है सुबह शाम वाला। और सुबह शाम करा, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और छुट्टी। अब फिर उम्मीद करेंगे अब सब अच्छा हो जाए। ध्यान से क्या अच्छा होगा? ध्यान से आप अच्छे होंगे बस। जब आप अच्छे होंगे तो आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी। अब हमारे सहजी क्या लगे पड़े हैं, मैं तो सुबह शाम करता हूँ। जब कोई परेशानी में घिरा सहजी मुझे फोन करता है ना, पहले पूरी कहानी बताएगा कि मैं सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करता हूँ, रात को सोते हुए करता हूँ, सेंटर भी जाता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, वो क्लियरिंग भी करता हूँ, और तब भी भैया ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही। मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहा भाई ध्यान से प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। मतलब यार वो प्रॉब्लम ऐसे दूर नहीं होने की, प्रॉब्लम तुम्हारी समझ विकसित होने से होगी। जब तुम्हारी अच्छी समझ होगी, तुम अच्छे काम करोगे, तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो आज प्रॉब्लम लग रही है तुम उस पर हंसोगे क्योंकि ये प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं। ऐसे प्रॉब्लम दूर होती है क्योंकि आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आती तब कि ये प्रॉब्लम थी ही नहीं, आप ग्रो कर गए। मतलब ये मेडिटेशन ना हुआ, किसी वैद्य की दी हुई दवाई हो गई, भाई 3 टाइम खा रहा हूं असर नहीं हो रहा। व्हाट इज दिस? सराउंडिंग पे असर कैसे होगा? मतलब कमाल की बात यह है, ध्यान में आप बैठ रहे हो, ठीक है, और ठीक दूसरा हो जाए, ये तो कमाल की बात है भाई। और अपना परिवार का सदस्य ठीक हो जाए, ध्यान में आप बैठ रहे हो, मतलब गोली आप खा रहे हो और गोली खा के सोच रहे हो इसका पेट का दर्द ठीक हो जाए, ये कैसे संभव है? ये तो हो सकता है कि आप ध्यान में बैठ रहे हो, शांत हो गए हो, आप मृदुभाषी हो गए हो, झगड़ा करने का दिल नहीं कर रहा आपका, किसी चीज में अटकते नहीं हो, आप सॉफ्ट हो गए हो, तो घर का सदस्य करेगा यार जरूर कुछ बात तो है इस ध्यान में। फिर वो आपसे पूछेगा मैं कितनी देर बैठूं? मैं जब भी चाहे बैठ जाओ, जहां बैठ जाओ दिल करे। ये तो बात समझ में आती है कि आपको देख के घर के सदस्य में परिवर्तन आ रहा है, पर ये थोड़ी है कि आप ध्यान में आप बैठ रहे हो ठीक वो हो रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। उसका सिस्टम भी तभी ठीक होगा जब वो ध्यान में उतरेगा। अब उसकी ध्यान में उतरने की इच्छा नहीं है, और इच्छा अगर होगी तो कैसे होगी? वो आपको देख के ही होगी, किसी और को देख के तो नहीं होने वाली, पक्की बात है। क्योंकि वो आपको सदियों से जानता है, 10 20 साल से आपको जानता है। आप जानते हो, वो जानता है कि भैया वही वाला गुस्सा है, वही वाली चिड़चिड़ाहट है, वही वाली खुंदक है, वही वाली ताने मारने वाली भाषा है। यानी कि 20 साल से ध्यान में जुड़ने के बाद भी जुबान में फर्क नहीं आया, व्यवहार में फर्क नहीं आया। वो कहता ध्यान व्यान कुछ नहीं है, कुछ है नहीं ध्यान में, कोई मतलब जान नहीं है ध्यान में। वो क्यों बदलेगा? किस लिए बदलेगा? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, अच्छे से देखा है। जब सहजी आते हैं, आइए जय श्री माता जी, और फैमिली मेंबर आए तो ऐसे हड़काएंगे जैसे कोई दुश्मन आ गया हो, आंखें दिखा दी। अगर आपका प्रभाव ज्यादा है फिर तो आंखें दिखा दोगे, तो आंखों से ही काम चल जाएगा।
और प्रभाव अगर नहीं है तो बेचारगी दिखा दोगे यार, फिर लड़ाई होगी। जाने के बाद जो आया इसके बाद फिर लड़ाई होनी है, तैयारी कर लेते हो आप फिर। तो मेरा कहने का मतलब, आंतरिक परिवर्तन जब आपका आएगा और आपके अंदर गहनता दिखाई देगी, शांति दिखाई देगी, भाषा में परिवर्तन आएगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तो वो सामने वाला घर का नजदीक से नजदीक सोचने में मजबूर हो जाएगा, भाई कुछ तो बात है, कुछ तो घटित हो रहा है अंदर, ऐ भाई नहीं है। जिसे वो 20 साल से देख रहा था वो परिवर्तित, सकारात्मक रूप से परिवर्तित होता जा रहा है, तो वो घर का सदस्य भी सोचता जरूर है कि जरूर कुछ अच्छी बात तो हो ही रही है एटलीस्ट। ऐसे परिवर्तन आता है। तो लेकिन खचेड़ा खचाड़ी से कुछ नहीं होगा, ये बात तय समझ लो। तो इच्छा त्याग दे अपने अंदर से, जो भी नए नए सहजी आए हैं, जो यूट्यूब पे मेरी बातें सुन रहे हैं और सोचते हैं भाई हम सहज में आए, पूरा खानदान आ जाए, त्याग दो इच्छा। आप अपने को ग्रोथ में लगाओ, आपके ऊपर ही निर्भर करती हैं सारी चीजें। उनकी किस्मत में होगा आ जाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, क्या टेंशन में रहना इस बात को। क्यों प्रियंका, है ना बिल्कुल अनुभव? सही है। बहुत सही, बहुत सही अनुभव है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन। यही होता है, पूरा का पूरा उतारा है आपने, देखा हुआ है। और पूरी